नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज उत्तराखंड एलटी भर्ती कोड केस अपडेट जो 20 अगस्त 2025 का आपके लिए लाने का वादा किया था, उसके संबंध में एक वीडियो लाया हूं। बहुत से लोगों का कहना है कि 20 अगस्त की जो सुनवाई की बात कही थी आपने, उसमें जो है आज की लिस्ट में, सुनवाई वाली लिस्ट में किसी भी याचिकाकर्ता या केस संख्या का नाम नहीं आ रहा है उसमें, या केस संख्या नहीं आ रही है। तो इसका क्या कारण है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 20 अगस्त की जो सुनवाई थी वो टल गई है। तो ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। डेट जो है अगले दिन यानी कल 21 अगस्त की लग गई है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहा, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उसके संबंध में मैं ये वीडियो लाया हूँ। और एलटी जो ये भर्ती प्रक्रिया है उससे संबंध में भी कुछ एक आध तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो 20 अगस्त की सुनवाई थी ये क्यों टली। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहता है कि जैसे कोई नए केस आए तो फ्रेश केस ऐसे करके लिस्ट जो है उसके एक रोस्टर तैयार होता है, ठीक है। फ्रेश केस, आफ्टर फ्रेश के बाद, ये हमारे केस जो भी लग रहे थे आफ्टर फ्रेश के बाद लग रहे थे। किसी में होता है कि फाइनल डिसीजन का केस की लिस्ट बनती है। तो अलग अलग जो है केस होती हैं, कोई रिट पिटिशन होती हैं, कुछ कैसी होती हैं WPSS के अंतर्गत हो रही थी हमारी, तो ये ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं, तो उसका सबका एक रोस्टर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि रोस्टर वाइज जब केस चलते हैं, तो कभी कभी कोई केस अगर बहुत लंबा चल रहा है तो उसका जो है रोस्टर चेंज करने की बात आती है, ठीक है। तो रोस्टर चेंज करने में क्या होता है कि कोर्ट रूम भी चेंज हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट रूम चेंज होता है तो उसके साथ साथ जज भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या हो सकती थी हमारे केस में कि अगर अभी तक का जो है रविंद्र मैथानी जी ने इस केस को सुना था सिंगल बेंच में, तो अगर वो बदल जाते तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी प्रक्रिया जो है और लंबी खींच सकती थी, क्योंकि उनको तो बेसिक से बेसिक जानकारी, अब जो कि टीईटी से लेके हर चीज़ जो है, कैसे जो है रिजर्वेशन लगा है, वो सब चीज़ जानकारी अब उनके पास है। लेकिन अगर नए जज आते तो फिर से वही सुनवाई जो है थोड़ी और लंबी हो जाती। तो शुक्रिया करेंगे हम कि हमारे लिए ये सही रहा कि ये इस केस में जो है रोस्टर चेंज हुआ, दिन बदल गया, रूम बदला नहीं बदला वो अलग बात है, लेकिन जज नहीं बदले हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल जो है इस केस पे चर्चा हो ही जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, कल को जो भी वीडियो आएगी उसका मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अब बात करते हैं कि थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, आज थोड़ा टाइम है तो, क्योंकि अभी आज कोर्ट केस के संबंध में कुछ वीडियो नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि रिजर्वेशन कैसे लगा या क्या उसकी प्रोसेस दी है UK SSS के द्वारा, कि मंडल प्रेफरेंस हो गई आपकी, TET हो गया आपका, और जो है एक चीज़ और थी मंडल प्रेफरेंस के अलावा, TET के अलावा भी एक चीज़ ये थी कि कहीं और पहले अगर लग गया है इसी भर्ती के अंतर्गत तो नहीं होगा। तो बहुत से अलग अलग भी केस हैं इसमें, ये नहीं कहना है कि आपने इसी बेस पे जो है सबको रद्द कर देना है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछली जो 13 तारीख की सुनवाई हुई थी उसमें जज साहब ने क्या कह रखा है कि हम स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब क्या हुआ, पूरा जो है लिस्ट जो निकली है उसकी एक एक आदमी की लिस्ट देख नहीं सकते हम कि किसको कौन सा रिजर्वेशन कैसे, स्क्रूटनी बेस में नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है जज साहब मैठानी जी ने कहा। तो उनका कहना भी ठीक है कि 1544 की अगर लिस्ट निकलेगी उसमें एक एक का तो वो नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने काहे की प्लेस लगाई है, यानी कि काहे की प्रार्थना लगाई है कि कम ज़्यादा या रिजर्वेशन का, ठीक है, ज़्यादा नंबर में भी जो है रिजर्वेशन में रखा गया है या ज़्यादा नंबर में नाम नहीं आया है। तो हम उसी चीज़ की जो है चर्चा यहाँ करेंगे। एक एक जो है पर्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थी का लेकर गणित में ऐसा हुआ, अंग्रेजी में ऐसा हुआ, सामान्य में ऐसा हुआ नहीं कह सकते हैं। तो उनका कहना भी ठीक है, ठीक है। जब उसकी प्रार्थना ही नहीं लगाई है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है। अभी चर्चा है प्रोसीजर की कि पहले कैसे 1544 में से कम लोगों का क्यों निकाला, और निकाला तो मंडल आवंटन क्यों करा, एक साथ क्यों नहीं करा जब सब वेरिफिकेशन हो जाता डॉक्यूमेंट। तो ये है, ये केस था, इसके ऊपर चर्चा होगी। ये नहीं होगा कि गणित में ऐसा हुआ या आर्ट साइड में ऐसा हुआ या फिजिकल में ऐसा हुआ। तो वो पर्टिकुलर एक एक केस के ऊपर चर्चा नहीं होगी, ये साफ साफ कह दिया है, क्योंकि केस जो है लंबा होते जा रहा है। तो मैथानी जी ने कहा है कि हम
जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारा मानना है कि जो प्रोसीजर हुआ है उसको हम सही मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं मैथानी जी। मतलब कि प्रोसीजर यानी कि उनके UKSSC ने जो प्रक्रिया अपनाई है इन चीज़ों में, उसको हम सही मान रहे हैं। उससे आगे की प्रोसेस जो है कोर्ट केस में चलेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का उसमें नाम नहीं ले रहे हैं वो, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर अभ्यर्थी का नाम के आधार पर जो है वहाँ चर्चा होनी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये आप लोग क्लियर कर लो। और दूसरा ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं 1544 में से जो अभी 1352 लोग कि हमारे जो है 7 महीने से ये हो मनोदशा ये है। देखिए सब जानते हैं कि बहुत लंबी प्रोसेस हो गई जनवरी के बाद से, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो अन्य लोग हैं जो 1544 में आने वाले हैं, अन्य लोग या जो थोड़ा बहुत नज़दीक हैं, उनकी भी आप मेंटल मनोदशा जो है समझ सकते हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। आप लोग तो देखिए, आप लोगों के पक्ष में तो फिर भी एक फैसला आ गया है 4 जून का कि इनकी जो है लिस्ट को रिवाइज नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही जो भी लिस्ट बनेगी, चाहे इसी कट ऑफ के बेस पे बने, चाहे 2 क्वेश्चन जो हटे हैं और जो एक आध क्वेश्चनों में ABC या BC उत्तर है उसके बेस पे जो मेरिट बनेगी, जो भी उसका प्रोसेस रहेगा, या सुपर न्यूमेरिक पोस्टों की बात है, वो तो बाद की प्रक्रिया है ना। जब ये वाली प्रोसेस पूरी होगी उस पर बात है। तो आप लोगों को तो फिर भी एक आसरा है कि 4 जून को आपके पक्ष में एक फ़ैसला तो आया है कि आप लोगों को कैसे ना कैसे मिली जाएगी नियुक्ति। तो आप लोगों की मनोदशा तो हम समझ ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके पीछे जो हैं कुछ ही नंबरों से रह गए, या किसी को लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उनकी मनोदशा भी आप लोगों ने समझना चाहिए। उनको जो है आप लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भैया आप पढ़ते नहीं हो या आपने नहीं निकाल पाए तब इसलिए कर रहे हो, क्योंकि पीछे कौन लगा है देखिए, जिसका कुछ ही पॉइंट से ही रुका होगा या कुछ गड़बड़ी उसको लग रही होगी कि मेरे ज़्यादा नंबर हैं, वही लोग जो है ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारा जो है मानसिक संतुलन, ये जो है मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। मानसिक उत्पीड़न सभी लोगों का हो रहा है। जो भी उस लिस्ट में 10 जनवरी को जो लिस्ट निकली थी उसमें जिसका भी नाम आया था, सभी का मानसिक उत्पीड़न हुआ। मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो, क्योंकि देखिए उसके ऊपर कोई लिस्ट के ऊपर ये नहीं लिखा था कि 25% एक्स्ट्रा लिए गए हैं। हालांकि प्रोसेस था, वो अलग बात है कि हर किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। बहुत से तो ऐसे लोग भी मेरे को पता हैं जो कि लिस्ट में नाम आने के बाद जो है खुशियाँ मना चुके हैं। 25% एक्स्ट्रा में भी जो है उनको बधाई और शुभकामनाएं मिल चुकी हैं। तो उनके साथ भी उनकी मनोदशा के ऊपर भी आप लोगों ने चर्चा सोचनी चाहिए, ठीक है। हालांकि सबका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी 25% एक्स्ट्रा की लिस्ट निकाल दिया सबको ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए अभी 192 या 172 जो भी बची हुई सीटें हैं उसमें भी होना है। और सुपर न्यूमेरिक अगर पोस्ट आती हैं, मैंने कहा है, देखिए आएंगी, कोर्ट ने कहा है, लेकिन आए ना आए वो तो UKSSC के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप लोगों ने उनकी मनोदशा भी समझनी है। आप लोगों का 1352 लोगों का तो आना ही आना है। आप सभी लोग जानते हैं कैसे ना कैसे आप लोगों का लिस्ट में नाम आ ही जाएगा जो नियुक्ति पाने वाले हैं, ठीक है। तो बात आती है उनकी जो बेचारे कुछ ही पॉइंट या कुछ एक नंबर या जो ये डिलीट क्वेश्चन के आधार पर जो है आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनकी मनोदशा भी आप लोगों ने समझना है। और जो रिजर्वेशन में भी उनको लग रहा होगा, तो अपना अपना जिसको जैसा लगता है, क्योंकि देखिए मान लो सुपर न्यूमेरिक पोस्टें अगर कल की डेट में नहीं आती हैं और 1352 लोग ये इनसे ज़्यादा किसी के नंबर डिलीट होने के बाद बन रहे हैं, तो ये अपना पद थोड़ी छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा ना। वो तो सबको अपना पद सिक्योर चाहिए। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो है चयन हो गया है तब आप लोगों को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो जिसका नहीं हुआ है उसको ज़्यादा परेशानी होती है। अब जो बिल्कुल ही कट ऑफ के आसपास भी नहीं है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बिल्कुल वहीं पर आसपास पर होगा उसको तो प्रोसेस के ऊपर जो है एक एक चीज़ बारीकी से देख रहा होगा वो। उनको तो हर एक चीज़ जो है अपने खिलाफ़ जाती हुई दिख रही होगी ना। तो आपको उनकी मनोदशा भी देखनी है। और मेरा तो ये मानना है कि देखिए कल को तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि किस बेस पे रिजर्वेशन लगा और किसका सही हुआ है नहीं हुआ है। तो आप लोग जो है अपना धैर्य बनाए रखिएगा। जो भी चयनित भी हैं चाहे नहीं चयनित हैं, लगभग चयनित के कगार पर हैं, तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आ सकती हैं, बिल्कुल कही गई हैं तो ला सकता है UKSSC। बिल्कुल आप लोग ने अपनी जो है होप बनाए रखनी है, अपनी आशावान रहना है, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर
ज़्यादा नंबर है हमारे कट ऑफ से या कुछ भी है तो आपका नंबर आ जाएगा। चाहे सारे 25% एक्स्ट्रा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आएगा, और ना ही आने वाला है। और जो कि 192 भी सीटें बची हैं उसमें भी देखिए जो छोटी मोटी जो थी उनकी तो मैं बता दूँ कि जैसे वाणिज्य हो गया, संगीत हो गया, ऐसी जो ये छोटे मोटे जिसमें 20-25 थी, संस्कृत में 23 के अलावा 2 सीटें बची हैं उसकी। बाकी ये 4-5 जो नीचे की 20-25 सीटों वाले जो हैं, होम साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, इसमें तो सीटें भी नहीं बची हैं। ठीक है, सीटें बची हैं थोड़ी बहुत, हिंदी में बची हैं शायद 8-10 6-7 पोस्टें उसमें बची होंगी। मेन बची हैं मैथ्स में और इंग्लिश में भी थोड़ी बची हैं, मैथ्स में बची हैं, साइंस में बची हैं और जनरल में बची हैं 35 ऐसे ही कुछ बची हैं, और आर्ट में भी बची हैं, आर्ट में भी बची हैं कुछ। और ये सब मिला मिलू के जितनी भी बची होंगी उसमें भी जो है आधी सीटें आप मान के चलिए कि 10% विभागीय भर्ती वाली बची हैं। ठीक है, तो सब 25% जो एक्स्ट्रा लिस्ट निकले उनका तो नंबर नहीं आएगा, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं। देखिए झूठी सांत्वना देना मेरा उद्देश्य है भी नहीं, लेकिन बहुतों का नंबर आ सकता है अगर सुपर न्यूमेरिक पोस्टें आती हैं तो। ठीक है, तो आशावान बनी रही है। कल की जो है अगर फाइनल डिसीजन आता है कुछ तो उसमें भी उसकी चर्चा होगी कि आगे की प्रोसेस, आगे जो बची हुई सीटें हैं उनकी कैसी होगी। तो आप लोगों ने आपस में नहीं लड़ना है। देखिए कल की डेट में आप लोगों का दोनों का मान लो, जैसे 1352 लोगों का भी हो गया और पीछे से जो वहाँ कमेंट में भी लड़ रहे हैं मान लो उनका भी हो गया, तो सभी आप लोग जो है शिक्षक बंधु आपस में एक ही होना है आप लोगों ने। तो आपस में न लड़के वहाँ जो है क्या प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो है मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में कोई गलत कमेंट नहीं करें तो मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा कि मेरे जो है वीडियो के कमेंट में, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अन्य भी मतलब आपस में जो है गलत कमेंट ना ही करें, मेरी आप लोगों से ये विनती है। ठीक है, हाथ जोड़कर। तो चैनल पर बने रहिएगा, अगली जो है कल की वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के। धन्यवाद।